बयान में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों के मजहब बदलने की साजिश हो रही है। कुछ लड़कों को खास तौर पर फंड आरएसएस की तरफ से किया जाता है। हुकूमत साजिश रच रही है, मुस्लिम बस्तियों में नशा फैलाया जा रहा है। यहां तक कि यह भी बोल दिया कि जिन लड़कियों को HIV संक्रमित था उनको मुस्लिम बस्तियों में पहुंचाया गया ताकि ये फैल सके। ये किस तरह की बयानबाजी है और क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आप भी मुसलमान हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बात आज से नहीं बरसों से लोग जानते हैं और हमेशा आरएसएस की जहां जहां पर जरूरत होती है, चाहे सैलाब आए, चाहे कहीं पर भी सोशल वर्क करने की जरूरत हो, वो वहां पर काम करता है। अब HIV की बात उन्होंने कही है तो ये हम सबको पता है कि हमारे भारत में एक भारी परसेंटेज मुस्लिम मेल पॉपुलेशन है जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड रहता ही है। अब उनको कहीं पर प्रोस्टिट्यूट के पास जाके छोड़ तो नहीं दिया जाता है, वो खुद ही चले जाते हैं। अब आती है बात के 2 OMC जूनियर डॉक्टर पकड़े गए थे गांजा खरीदने के लिए हैदराबाद में। पश्चिम बंगाल के SSKM हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स मुस्लिम पकड़े गए थे गांजा पीते हुए। तो इनको क्या मुंह में डाल दिया जा रहा है? जावेद अहमद खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 नंबर ब्रिज के नीचे मुसलमान बेचते हैं और मुसलमान खरीदते हैं। अब जैसे पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान का विरोधी रहा है, वैसे ही हमेशा मुसलमान मर्द खास करके आरएसएस के और बीजेपी के विरोधी रहे हैं। तो क्या पैसे के लालच में इतने नीचे गिर गए हैं कि अब गांजा और कोकीन और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी स्टार्ट कर दिया है मुसलमान लड़कों ने? अब आती है कि मुस्लिम बेटियों का धर्मांतरण। भाई मुसलमान हिंदू बेटियों को कन्वर्शन करवाने का सिलसिला तो मुसलमान लौंडों ने स्टार्ट किया था, लव जिहाद के नाम पर, प्रेम में फंसा करके, मोहब्बत में फंसा करके। और अभी 4 दिन पहले फरहाद हकीम ने कन्वर्शन को कितनी मान्यता दी है और अपने स्पीच में कहा है कि अगर एक पूरी जीवन में एक भी मुसलमान एक हिंदू को कन्वर्ट करा दे तो वो बहुत भाग्यशाली मुसलमान हो जाएगा, उसके लिए जन्नत होगी और जन्नत में 72 वर्षें पूरे होंगी। तो मुसलमान अपने क्राइम का जो बोझ है वो दूसरे पर ना डाले। हाँ ठीक है। अजहरी साहब, तौकीर रजा जो कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब नशे में धकेला जा रहा है, ये साजिश रची जा रही है आरएसएस और हुकूमत सरकार की तरफ से? कोई इसमें दोहराया नहीं, सच बात है। अच्छा, साजिशें जिनका अस्तित्व ही मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने की वजह से हो, जिनका वजूद ही मुसलमानों को मिटाने के लिए हो, तो वो लोग कुछ ऐसा अगर कर दें तो गलत क्या हुआ? वो तो ऐसा कर ही रहे हैं। लेकिन मुसलमान जो उनके गार्जियंस हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं, वो भी उनको भी अंधा बन के नहीं बैठना चाहिए। मैं मौलाना तौकीर रजा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि उनको अपनी कौम को भी नसीहत करनी चाहिए साथ में कि आपके यहाँ जो लोग ये कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नशे में लिप्त है, तो उनके जो गार्जियन तो बालिग है, नाबालिग तो नहीं होंगे ना, तो उन्हें भी इस पर रोक लगानी चाहिए। हम लोग नशे के ताल्लुक से शिकायतें करते हैं। हम लोगों ने नशे की कई रैलियां निकाली हैं, कई हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं और प्रशासन को बकायदा कहा है, गुजारिशें की है, यहाँ तक के हम लोगों ने बहुत सारी चेतावनियां भी दी है। लेकिन साहब कभी भी प्रशासन ने इस पर अपनी तरफ से वो कोई कदम नहीं उठाया। ये हमने बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे इलाकों में देखा है। नहीं तो तौकीर रजा अगर ये बोल रहे हैं, अजहरी साहब, तौकीर रजा अगर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलने की साजिश आरएसएस रच रहा है, फंड दिया जा रहा है, खास तौर पर ऐसे लड़कों को ट्रेंड किया जा रहा है और सरकार इनकी मदद कर रही है, तो उनको सबूत पेश करने चाहिए ना? मानेंगे इस बात? मौलाना तौकीर रजा साहब बरेली में ही रहते हैं। बरेली में ही एक साधु बाबा है, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कई बार कहा है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि हम 2025 तक 150 मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान कर देंगे। और उन्होंने कहा अब तक हम 92 कर चुके हैं, लेकिन आप वो दिखाएंगे नहीं। हमने आपके संवाददाता के पास उसकी कई बार वीडियो भी भेजी है। अच्छा। लेकिन साहब यहाँ कोई मौलाना होता। देखिए ये गंभीर आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं, आज मैं सिर्फ इस पर जवाब और सवाल उठाऊंगा, उस पर आप अपनी बात रखिए। तिवारी जी हमारे साथ में, विजय शंकर तिवारी जी, आपने देख लिया आरोप कितने गंभीर हैं आरएसएस पर और सरकार पर। मतलब सरकार को बाकी कोई काम ही नहीं बचा है, सरकार को कोई काम नहीं बचा है। सरकार को यही काम बचा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशा कैसे फैलाया जाए, है मुस्लिम जो बच्चियां हैं उनका मजहब ट्रांसफर कैसे किया जाए
और इसके लिए लड़कों को फंड किया जा रहा है। मतलब ये सरकार का काम है, ये तौकीर रजा कह रहे हैं और अजहरी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। तिवारी जी, आपका रिएक्शन? देखो, जो चर्चा हुई, जो तौकीर रजा बोल रहे हैं, तौकीर रजा कितने गंभीर हैं ये समझने का विषय है। ये कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि तौकीर रजा कभी कभी 2-2, 4-4, 6 महीने में कुछ न कुछ फालतू बातें बोलते रहते हैं और सारा देश जानता है। संघ के विषय में बोल रहे हैं, परिषद के विषय में बोल रहे हैं, तो इसके विषय में पूरा समाज जानता है। लव जिहाद का विषय सारा देश जानता है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और केरल तक हजारों नहीं लाखों हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। इसके मुकदमे जब से ये कानून बन गया कुछ प्रदेशों में, तब से ऐसे लव जिहाद के करने वाले ऐसे लोग जेलों में भी बंद हैं। तो कौन ये लड़कियों को बहला रहा है, फुसला रहा है, ये सब कानूनन भी लोगों को समझ में आ रहा है। और मैं एक बात बताऊं आपको कि मुस्लिम समाज में बहुत सारी अधिकांश बहनें, जो लड़कियां इनके यहाँ हलाला और 3 तलाक जैसी ऐसी कुप्रथाओं का शिकार होने वाली, जो उनको लगता है बचना चाहिए, वो स्वयं हिंदू बनना चाहती हैं। अच्छा। इतनी बड़ी संख्या इनके यहाँ खड़ी हुई है। लेकिन हम लोगों का एक अपना स्वाभिमान है, हम लोग जानते हैं कि जो बहनें आती हैं तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रयास इसके लिए कोई करे, इसकी आवश्यकता भी नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। और जहां तक नशे की बात है, तो नशा बनाने वाले, ये जो नशा है बनाने वाले मुस्लिम देश, वहां से भेजने वाले मुस्लिम देश, खरीदने वाले मुस्लिम, बेचने वाले मुस्लिम, प्रयोग करने वाले मुस्लिम, यहाँ संघ कहाँ से आ गया, विश्व हिंदू परिषद कहाँ से आ गया? यानी आप रिसर्च करा लीजिए तो नशा करने के आदि लोग कौन है, बेचने वाले कौन है, यही बेचने वाले। तो एक प्रकार से सुनने के लिए नहीं है बैठे। अच्छा, बताइए क्या आपत्ति है? सरकार क्या कर रही है? क्या आपत्ति है आपको, बताइए अजहरी साहब। सरकार क्या आप बता रहे थे मुस्लिम देश नशा भेज रहे हैं देश में, जैसे हमारे देश में कोई कानून नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। आपको सुनिए ना, आपको ये पता है अजहरी साहब, आपको ये पता है कि पाकिस्तान, ये पंजाब की जितनी भी सीमा लदी है, वहां से ड्रोन के जरिए कितना अवैध तरीके से नशे का सामान यहाँ पर लाया जाता है, जिसको मार गिराया जाता है। देश की सुरक्षा पे मुझे उठा रहे हैं। अरे हम आप सुनते ही नहीं है। सुनिए, आप नेगेटिव सुनना चाहते हैं, आप नेगेटिव सुनना चाहते हैं और वही सुनते हैं। मैंने क्या कहा, हमारे जवानों ने बॉर्डर पर कितने ड्रोन मार गिराए हैं, जहां से नशा लाया जाता था उसको बरामद किया है। आप सुन ही नहीं रहे क्या कह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे क्या कह रहा हूं। किस रास्तों से लाने की कोशिश करते हैं, भेजने की कोशिश करते हैं दूसरे देश वाले, लेकिन हम लोग पकड़ते हैं। मैं ये बात बता रहा हूं। देखो, अब आपने पॉइंट आपने बदल दिया। मैं सुनिए, मेरा नाम तौकीर रजा है, अजहरी थोड़ी ना जो मैं पॉइंट बदल दूं, अपनी बात बदल दूं। मैं अपनी बात पर कायम रहता हूं। तो देश को तबाह बर्बाद कर देंगे, बम नहीं देगा। आपको कोई आपत्ति थी इनकी बात पर तो बोलिए। तिवारी जी की बात पर कोई आपत्ति थी? तिवारी जी ने अधिकार मौलाना तो फालतू बातें इनकी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो मोहन भागवत बोलते हैं वो सही बातें बोलते हैं। आप वो फालतू बातें नहीं आपकी। अरे उन्होंने तो कभी मुसलमानों को लेकर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जैसा कि यहाँ पर तौकीर रजा खुलेआम आरएसएस को लेकर लगा रहे हैं। और सबूत लाइए ना, सबूत लाइए, सबूत तो देते नहीं है। जब पुलिस ढूंढती है तो तौकीर रजा गायब हो जाते हैं। एक मिनट, दानिश कुरैशी जी, क्या आपको भी लगता है तौकीर रजा की बातों में